सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं हूं सिद्धांत और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है शुद्ध। एक पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यानी जिस तरह का अन्न हम खाते हैं वैसे ही हमारे मन में विचार भी आते हैं। जी हाँ, इस प्रोग्राम में मैं आपको शाकाहार खाने और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको शाकाहार के मतलब और उसकी शुरुआत के बारे में बता देता हूँ। शाकाहार खाने का मतलब सिर्फ हरी सब्जियां या फिर फल खाना नहीं है। शाकाहार का असली भाव है अहिंसा। और अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीवित व्यक्ति या वस्तु को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाना, बल्कि किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का ख्याल भी अपने मन में न लाना। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। प्राचीन भारत में शाकाहार जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा अभ्यास में लाया गया था। इतिहास और विज्ञान की अगर माने तो जैन धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली गई देवताओं की आसन पदवियों से ये साफ जाहिर होता है कि जैन धर्म का अस्तित्व 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका मतलब है कि शाकाहार का अस्तित्व भी हजारों साल पुराना है। शाकाहार सिर्फ जैन धर्म या हिंदू धर्म में ही प्रचलित नहीं था, बल्कि मुगल बादशाह अकबर खुद जैन धर्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने दरबार में आचार्य श्री हीरा विजय को आकर जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताने का निमंत्रण दिया। आचार्य श्री ने निमंत्रण को स्वीकार किया और साथ ही साथ बादशाह अकबर से मिलते ही उन्होंने कहा कि किसी इंसान का पेट जानवरों का मकबरा कैसे हो सकता है। बादशाह अकबर इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ आचार्य श्री को जगत गुरु की उपाधि दी, बल्कि महावीर जयंती और जैन त्योहार पर्युषण पर जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी। और तो और बादशाह अकबर खुद ज्यादा से ज्यादा शाकाहार का आहार लेने लगे। भाई, जब शाकाहार पर इतनी बातें हो गई हैं और खुद बादशाह अकबर ने शाकाहार को अपना लिया था, तो हम पीछे क्यों रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ सब्जी मंडी में घूम रहा हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ घूम क्यों रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक अच्छी सब्जी की तलाश कर रहा हूँ। ये तोरी को देखते ही आपका मूड तो खराब नहीं हो गया ना। अक्सर तोरी को देखते ही लोग या तो नाक सिकोड़ लेते हैं या फिर घर से ही भाग जाते हैं। लेकिन आप कहीं मत भागिएगा, क्योंकि हमारा शो शुद्ध आहार कुछ खास है। यहाँ हम आपको तोरी को अलग अलग तरीकों से बनाना सिखाएंगे। अक्सर लोग घरों में तोरी को बस काटते हैं, स्वादानुसार मसाले डालते हैं और बस गैस पे चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि तोरी किन किन तरीकों से पकाई जा सकती है। अब हम चलेंगे हमारे शेफ के पास, जो आपको बताएंगे कि तोरी को कैसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। और अब मैं क्वालिटी इन होटल में और हमारे साथ हैं यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ मिस्टर संदीप शर्मा। हेलो संदीप जी 30 साल से इस प्रोफेशन में हैं और इनसे बेहतर शाकाहारी खाने के बारे में और कौन बता सकता है। संदीप जी, मैं सोच रहा था आज हमारे दर्शकों को तोरी बनाने का कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे तोरी इतनी स्वादिष्ट बने कि लोग उसे रोज खाएं। जरूर, हम अपने दर्शकों को तोरी बनाने का एक सबसे आसान और सबसे अलग तरीका बताते हैं। जनरली लोगों को पसंद आती है तोरी
घर में बनती है, पानी के साथ बनाते हैं, उसके अंदर तरी बढ़ा देते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं, कुकर में बनाते कुकर हैं में लोग। बना लेते हैं। लेकिन आज हम दर्शकों को अपने लिए लेके आए हैं एक स्टफ़ तोरी मसाला। जी बिल्कुल। वैसे तो लोग स्टफ़ के अंदर कुछ भी भर सकते हैं, इस पर उनकी अपनी चॉइस है, इच्छा है, लेकिन आज हम बड़े सिंपल और आसान तरीके से तोरी बनाना सिखाएंगे। हमने तोरी लिए, इसकी स्किन आउट कर ली है और ये हमने बीच में इसके चीरे लगा दिए। ओके। थोड़ा सा स्टफ़ करते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास ये इंडियन स्पाइसेस कुछ रखे हुए हैं। थोड़ा सा हम टर्मरिक हल्का लगाते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा ये अमचूर है, अच्छा। हल्का टच अमचूर करते हैं इसमें। कुछ यहाँ पे अब मेरे पास ये है देगी मिर्च है, जो कि कलर ज़्यादा होता है, स्पाइसेस कम होती हैं। बढ़ाना चाहते हैं उसमें बढ़ा भी सकते हैं मिर्चों को। जी जो भी आप अभी बता रहे हैं वो स्वादानुसार लोग बिल्कुल, जितना लोगों को जो पसंद है वो डालें। ये कोरिएंडर पाउडर हमने थोड़ा इसमें लगाया है। जी। बाकी पसंद करते हैं, कोई गरम मसाला पसंद करता है, कोई नहीं करता। हमने यहाँ थोड़ा सा इसमें दे दिया है। और स्वाद अनुसार सॉल्ट इसके अंदर आप अगर कम लेना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा। और कई लोग पसंद नहीं करते तो सॉल्ट के बगैर भी बन सकता है। ये हमने इसका स्टफ़ करके तैयार कर दिया और ये कुछ हमने पीसेस पहले से स्टफ़ कर रखे थे जी सेम स्पाइसेस के साथ में। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही इजी है कि कई लोग इसको ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं, इसमें हमने थोड़ा डाला है। हीट करते हैं पैन को, क्योंकि जो तोरी होती है बेसिकली अपने आप में बहुत ही लाइट वेजिटेबल साथ में आती है। जी। और तोरी अगर ड्राई बनती है तो खाने में भी स्वाद लगती है। उसको हम ब्रेड के तरीके से भी खा सकते हैं, राइस से भी खा सकते हैं, और साइड में कुछ लिक्विड सब्जी के साथ में एक ड्राई वेजिटेबल जिसे तोरी हो जी। जाती है। ये हमारा यहाँ पे पैन हीट हो गया है। ओके। थोड़ा सा इसके अंदर जीरा, जैसे कि आपको पता है कि ये हम नो ऑनियन नो गार्लिक फूड बनाने जा रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल। तो जीरा हमने इसमें डाला है। फिर इसके अंदर जब जीरा आपका थोड़ा सा भुन जाए, खुशबू आने लगे, तो इसमें ये जो हमने स्टफ़ की भी तोरी रखी थी यहाँ पे, जी। इसको छोड़ देते हैं। महक तो अच्छी आ रही है इसमें से। इसके अंदर एक हम यहाँ पे ये हमारे पास स्पेशली ये इसी खाने के लिए ये हींग का पानी है। हींग का पानी। हींग का पानी जो फ्लेवर भी देता है और डाइजेशन में भी काफ़ी मदद करता है। तो स्वाद अनुसार ये हम डाल सकते हैं। कई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इनको अच्छा। खाने के लिए, कई लोग कम पसंद करते हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। जी। वैसे तो तोरी अपने आप में पानी छोड़ देती है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी हम इसमें छोड़ते हैं। कुछ 2 चम्मच के 2 आसपास चम्मच इतनी के तोरी अगर आप बनाएं इतनी तोरी बनाते हैं तो ये अभी हम थोड़ा कुक के लिए रखते थे। तो जब तक हमारी स्वादिष्ट तोरी तैयार होती है, क्यों ना दर्शकों को आप बताएं कि तोरी के एग्जैक्ट हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है तोरी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती है। देखिए, तोरी बहुत ही फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डायबिटीज़ हमारे देश के अंदर है और शुगर की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर कहते हैं कि आप ये डेली वॉक कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि आप फूड के अंदर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जिनके लिए तोरी मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत ही फायदेमंद है। जैसा आज शुरुआत में मैंने आपसे कहा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और साथ ही साथ अभी लेटेस्ट हमने इसमें रिसर्च करी थी और हमें पता लगा कि तोरी जो है वो कैंसर की रोकथाम में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर के जो तोरी लोग रोज़ खाते हैं या अक्सर खाया करते हैं, उनमें कैंसर की जो आशंका है वो काफ़ी कम होती है बाकी लोगों के मुकाबले। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जैसे अभी हमने तोरी बना रहे हैं यहाँ पे विदाउट वाटर, जी। और ये मेथड जो बना है बिल्कुल अपने आप में एक अलग है। जो लोग पसंद नहीं करते हैं तोरी को खाना, वो भी ज़्यादातर लोग पसंद नहीं ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होते जा रहे हैं आप। तो ये वेजिटेरियन डिशेस वेरी डिलीशियस होती है। पकने के बाद जब इसका अरोमा, जैसे अब देख रहे हैं आप, इसका अरोमा रहा है, तो काफ़ी पसंद करेंगे लोग इसको। जी बिल्कुल, इसकी महक में बहुत मैं काश आप लोग भी इसे अभी फील कर सकते हैं। और जैसे कि बता रहे हैं संदीप जी, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होती है तोरी, और विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए। विटामिन ए और सी आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। देखते हैं अब हमारी तोरी की क्या पोजीशन है, हो गई होगी इस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, तोरी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। जी बिल्कुल। और अगर लोग इसको पसंद करते हैं कि और ज़्यादा इसको हम कुक करके खाएं, तो
वो भी खा सकते हैं। ज़्यादा पसंद करते हैं लोग की क्रंची तोरी भी नज़र आती है, जी बिल्कुल, करारी जितनी हो करारी जितनी उतना मज़ा आता है। तो ये दोनों तरीके से खाई जा सकती है। अब हमारे यहाँ पर आपको शुद्ध आहार पे ऐसी तोरी बनानी सिखाई जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी और इतनी स्वादिष्ट होगी कि आप उसको रोज़ खाएंगे। तोरी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी जल्दी? बिल्कुल तैयार है तोरी। मतलब ये तो मैं भी, जिसको खाना बनाने का कुछ नहीं आता, बहुत बैचलर्स जितने भी होते हैं, अकेले रहते हैं, वो भी खुद इसको आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत ही सरल तरीका है इसको बनाने का। एकदम आपके सामने देखा, बिल्कुल तोरी के अंदर हल्के मसाले स्पाइसेस करें स्वाद अनुसार। अगर आप तेज़ चाहते हैं तो उसमें तेज़ मसाले ऐड कर सकते हैं स्टफ़ करके। हमने इसमें स्टफ़ की विधि इसीलिए अपनाई गई है क्योंकि मसाले जो हैं इसके अंदर फैले ना, जो भी इसका वाटर जब पानी निकलता है उसी के अंदर मसाले रहें और तोरी को बाइंडिंग करके रखते हैं अपने आपस में जी। और जो जी देखिए आप, बिल्कुल तोरी के अंदर मसाले बिल्कुल इसके अंदर नज़र नहीं आए हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मली नॉन स्टिक पैन लिया है जी। घरों में क्या होता है, कढ़ाइयाँ होती हैं और जिसमें मसाला चिपक जाता है, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर विधि है ये वाली। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ओके, जिससे इसका टेस्ट जो है और भी डेवलप हो जाए। जी बिल्कुल। और लेमन अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा सोर्स है विटामिन सी का। तो यानी इतनी सेहतमंद सब्जी, बिल्कुल इतनी स्वादिष्ट और सबसे बड़ी बात शाकाहारी। देखिए ये बन के तैयार हो गई है आपकी स्टफ मसाला तोरी। थोड़ी सी गार्निश करते हैं जो आपको दिखने में भी अच्छी लगेगी। जी अगर धनिया ऊपर से लगा सकते हैं कोई मेहमानों के लिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी, लुक अच्छी नजर आए। जी बिल्कुल। थोड़ा जिंजर लोग अगर पसंद करते हैं थोड़ा हल्का जिंजर दे सकते हैं। जी ये आपकी तोरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर थोड़ी सी इसमें हल्की सी स्पाइसी में तो चिल्ली इसमें, ये हमारे पास बिल्कुल तैयार हो गई है बनके। इसके अंदर थोड़ी सी हम टमाटो प्यूरी या चॉप टमाटो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी जैसे आपने बनाई, उसके बिना भी हमने जैसे बनाई है विदाउट टमाटो। तो किसी को अगर किडनी स्टोन्स की कभी ट्रबल रही हो तो वो टमाटर को अवॉइड करते, तो उनके लिए भी ये ऐसी सब्जी है जो वो टेस्ट से खा सकते हैं बिना टमाटर के बिल्कुल। उपयोग के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो इसको देखकर ही भूख लग रही है और खास इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ? प्लीज़। जी, क्या बात है, थोड़ा इसको टेस्ट करूँगा मैं। ये तोरी है ना? बिल्कुल ऐसी तोरी मैंने कभी नहीं खाई और कभी सोचा भी नहीं। इतनी ज़्यादा टेस्टी, ऐसा लग रहा है कोई स्पेशल पार्टी में कोई डिश बनाई गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये है हमारा शुद्ध आहार, स्वाद भी और सेहत भी। स्टफ मसाला तोरी बनाने की विधि एक बार फिर से देख लीजिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तोरी जैसी साधारण सब्जी इतने साधारण ढंग से बनाई जाए और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। आप भी इसे घर में ज़रूर बनाएं और मेरी तरह इतने ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन का अनुभव ज़रूर करें। और इतने मज़ेदार खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन तो करता ही है। तो चलिए आपको कुछ मीठा भी खिला देते हैं। और अब मैं हूँ श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के सामने, जिसे सिर्फ लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। जैसे कि मैंने आपको इस एपिसोड की शुरुआत में ही बताया था कि बादशाह अकबर जैन धर्म से और इनके अनुयायियों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और ये मंदिर भी बादशाह अकबर के सुपुत्र जहांगीर, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासनकाल के दौरान इस मंदिर को बनाया गया। ये मंदिर लाल किले के एकदम सामने है और ये चांदनी चौक में पड़ता है। चांदनी चौक पूरी दिल्ली में खान पान के लिए प्रसिद्ध है। इसे दिल्ली का मिष्ठान खजान भी कह सकते हैं। यहाँ की मिठाइयाँ ना सिर्फ दिल्ली में
बल्कि देश में और विदेश में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। याद है मैंने आपको कहा था आपको कुछ मीठा खिलाऊंगा मैं। चलिए चलते हैं। तो अब हमें चांदनी चौक की मार्केट में, चांदनी चौक की मार्केट ना सिर्फ दिल्ली, ना कि पूरे देश, बल्कि पूरे विश्व में अपने शाकाहारी व्यंजनों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक मिष्ठान का अनुभव करने वाले हैं। यह है दिल्ली का मिष्ठान खजाना, चांदनी चौक। यहाँ जहाँ पर भी मैं देखता हूँ, ज़्यादातर मेरा ध्यान जाता है जो मिष्ठान भंडार हैं या अलग अलग तरह के व्यंजनों की दुकानें हैं। यहाँ के खाने की महक और स्वाद एकदम अलग है और ऐसा विश्व में और कहीं नहीं मिलता। चांदनी चौक में 1000 से भी ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। बढ़ रहे हैं एक मिठाई की दुकान की तरफ, जहाँ पर हम रूबरू होंगे एक और बहुत ही महकते हुए व्यंजन की तरफ। बस भैया, अब मैं हूँ कंवरजी भगीरथ मल में और मेरे साथ हैं रूप नारायण गुप्ता जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी मिठाई है जिसका नाम आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो कि आके यहाँ पर ट्राई करें। मैं गुलाब जामुन आपको टेस्ट कराता हूँ। एकदम सॉफ्ट होगी बिल्कुल, तो च्यू ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एकदम ऐसा हुए लगेगा कि मैंने तो बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ है, जैसे हलवा अंदर खाली एकदम ऐसा लगेगा। की बातें पढ़ के बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, अंदर खुल रहा है। आपको मेरे भाव, जो मेरे एक्सप्रेशन है, उन्हीं से पता लग गया होगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ गया। दर्शक और ज़्यादा जानना चाहेंगे इस दुकान के इतिहास के बारे में। कब शुरू हुई ये दुकान, किसने शुरू करी? प्लीज। ये दुकान जो है 150 साल पुरानी ये दुकान है। अच्छा। हमारे फोर फादर्स ने इसको स्टार्ट करा था। शुरू में नमकीन बनाया था उन्होंने, दाल बीजी, आलू का लच्छा, समोसा, तो ये सबसे स्टार्ट किया था। तो वो अपने हाथ से ही बनाते थे पहले सब सामान। रेसिपी हमारी है बनाने की। तो नहीं प्याज लहसुन कोई चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती। ये शाकाहारी है सब। बिना प्याज का, बिना लहसुन का होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर और साथ में गुलाब जामुन खाकर और आपके साथ बात करके। थैंक यू, नमस्कार। तो आप भी यहाँ पर आइए। यह है कंवरजी भगीरथ मल और यहाँ पर आके वैसे ही आनंद का अनुभव ज़रूर कीजिएगा जैसा मैंने किया है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको बताऊँ तो आप वो सब नहीं फील कर पाएंगे जो मैं सच में इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोगों में ऐसी धारणा होती है कि जैन धर्म के लोग बहुत ही बेस्वाद और साधारण खाना खाते हैं, लेकिन आज हमारे इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि कैसे बिना प्याज और लहसुन के उपयोग के भी खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बन सकता है। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको इसी प्रकार के शाकाहारी व्यंजनों और उनको बनाने की अलग अलग विधियों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ कई धर्म से जुड़ी कई ऐतिहासिक जानकारियों से अवगत कराएंगे। तो स्वाद और सेहत की जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम शुद्ध आहार।